दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 250 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी नीली नहीं गुलाबी थी। दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूं कि धरती पर 365 दिन नहीं होते तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए हम आज आपके लिए पृथ्वी से जुड़े ऐसे ही रोचक फैक्ट्स लेकर आए हैं, वो भी साइंटिफिक स्टडी और एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, हमारी धरती अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसे में कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी के बारे में जानकारी और इससे जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट्स की जानकारी देना चाहते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार लगाए थे अंदाजे। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीक दर्शन शास्त्री अरस्तु अंदाज लगाते हैं कि समय का ना ही आदि है और ना ही अंत। ऐसे में उन्होंने धरती को असंख्य सालों का बताया था, मगर प्राचीन भारत के विद्वानों ने अपने ज्ञान से उस दौर में बिग बैंग जैसी घटना का अंदाजा लगाकर धरती की उम्र को 190 करोड़ साल बताया। मध्यकाल में ईसाइयों ने बाइबल में धरती की उम्र को खोजने की कोशिश की और तब वो उसकी उम्र 5000 से लेकर 7000 साल होने का अंदाजा लगा पाए। सबसे सटीक अंदाजा 20वीं सदी के शुरुआती वक्त से लगाया जाना शुरू किया गया। साल 1953 में क्लेयर पैटरसन ने आसमान से सदियों पहले गिरे उल्कापिंडों की जांच की, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी के कोर यानी बीच में इतना सारा सोना है कि उससे पूरी धरती की सतह को 1.5 फीट मोटी परत से ढका जा सकता है। एस्ट्रोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मानव इतिहास में खनन किए गए सोने को एक सॉलिड क्यूब में रखा जाए तो उसका एक सिरा 70 फीट का होगा। ये करीब 1.83 लाख टन होगा, जो सुनने में भले ही ज्यादा लगे लेकिन धरती के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। सघनता की वजह से करीब 1.6 क्वाड्रिलियन टन सोना धरती की कोर में जमा है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के आगमन से पहले इस धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक डायनासोर का युग था, लेकिन एक उल्कापिंड के पृथ्वी से भयानक टकराव के कारण धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए। दोस्तों, क्या आपको पता है जब धरती पर पेड़ नहीं पाए जाते थे तब यहाँ पेड़ जितने बड़े मशरूम हुआ करते थे। पृथ्वी पर केवल सूर्य की गर्म ऊष्मा का स्रोत नहीं है, पृथ्वी की भीतरी परत भी सूर्य के समान ही गर्म है। एक रिसर्च के अनुसार पृथ्वी के अंदर का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य की सतह के टेम्परेचर के बराबर है। इसका दबाव 360 GPa है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 365.2564 दिन होते हैं, और इसीलिए हर 4 साल में फरवरी महीने में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। इसे लीप ईयर कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ है, या हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति लगभग 422 पेड़ लगे हैं। हालांकि मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से धरती पर पेड़ों की संख्या लगभग आधा हो गई। हर साल मानव गतिविधि के कारण 15 अरब से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। हम सबको पता है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि नंगा पर्वत पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी होगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई 7 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100 करोड़ सालों में सूर्य का तापमान और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी में मौजूद सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण धरती का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस धरती से जीवन नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी एक गर्म गोले में तब्दील हो जाएगी। माना जाता है पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ है, यानी प्रति व्यक्ति लगभग 422 पेड़। ये मैंने पहले भी बताया था। हालांकि मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद हमारी इस धरती पर पेड़ों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। पृथ्वी एक इकलौता ग्रह जहां पानी, ठोस, तरल और भाप तीनों रूपों में पाया जाता है।
पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह पर अनुकूल तापमान का होना ही जीवन की उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी का औसत सतही तापमान 14.40 डिग्री सेल्सियस, शुक्र ग्रह का औसत सतही तापमान 1490 डिग्री सेल्सियस है और मंगल ग्रह का -550 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस वायुओं की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का तापमान जीवन के लिए अनुकूल बना। ये वायु सूर्य के प्रकाश से निकली कुछ ऊष्मा को अवशोषित करती है एवं इन्हें पृथ्वी की सतह के करीब रोक कर रखती है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ग्रीन हाउस वायु के बिना पृथ्वी पर दिन में झुलसा देने वाले गर्म व रातें जमा देने वाली सर्दी होती है। धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस है, जो सन 1922 में लीबिया के अजीजिया में नापा गया। अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने से पूरी दुनिया में समुद्र का जल स्तर 60 मीटर बढ़ जाने की संभावना है। इसके साथ साथ अगर ग्रीनलैंड की सभी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर 6 मीटर बैठने की संभावना है, जिनके कारण अगर ये बर्फ पिघलता है तो पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, यानी पूरी दुनिया में प्रलय का मंजर छा जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूर्य आज से 10% ज्यादा चमकदार और गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भाप में बदल जाएगा। 750 करोड़ साल बाद पृथ्वी मंगल की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगा और सूर्य इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि शायद मरकरी वीनस पर हमारा चंद्रमा भी खत्म हो चुका होगा। दोस्तों, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, या कह सकते हैं बीच में थोड़ी ज्यादा ही गोल है। दरअसल भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी अपनी कक्षा पर अपनी गति से घूमती है और पृथ्वी का आकार ऐसा हो गया है जैसे गेंद को जोर से मारा गया हो। इस विशेष आकार को जियोस्फेरिकल कहते हैं। दोस्तों, आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, लेकिन आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे। मतलब पृथ्वी पर जमीन का एक टुकड़ा था जिसे हम पैन इंडिया के नाम से जानते हैं। यूएस में पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ था। बाद में करीब 1,75,00,000 साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल के कारण धीरे धीरे सभी महाद्वीप अलग अलग हो गए। भूवैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 2.5 करोड़ सालों बाद सारे महाद्वीप एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और एक बार फिर से बेंजी का निर्माण होगा। कभी सोचा है गुलाबी धरती के बारे में? जानिए पृथ्वी कैसे बनी थी गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहां के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरनी शुरू हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। इस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म था, सागर गुलाबी होने लगा था, सब कुछ गायब हो चुका था। न पेड़ पौधे थे, न जीव जंतु। सागर में कुछ था तो बाद में गुलाबी शैवाल। इस तरह पृथ्वी गुलाबी हो गई। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी से जुड़े कुछ रोचक और जानकारी से भरे फैक्ट्स को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।